श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। एक बिस्वा के बाबा गुलजार साहब, दूसरा अयोध्या के पांचू धोबी की। इस कथा शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत सिंह परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चर्तावली से आज बाबा गुलजार साहब की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये मोहल्ला मगरहिया बाजार नाका, बिस्वा, जिला सीतापुर के थे। महाराज जी बताते हैं कि 60 वर्ष की उम्र में 50 गांव छोड़कर तमाम परिवार रहा। एक लोटा डोरी लंगोटी लेकर आए और एक बिस्वा में पुरानी इमली का पेड़ था, उसकी डारें कटी थी, छाया मामूली थी, उसी के नीचे जाकर बैठ गए। जब पानी बरसता तो इमली के खोखल में बैठते, वैसे इमली के नीचे ही रहते थे। बहुत दुबले पतले थे, दाढ़ी केस थे, सर में बीच में बाल ना थे। महाराज जी बताते हैं कि तब वो 16 वर्ष की उम्र के थे। उस उम्र में जब उनको पता चला कि एक फ़कीर आए हैं, इस तरह रहते हैं, तो महाराज जी उनसे मिलने के लिए गए। उनसे बातचीत हुई। महाराज जी से कहा, हम देवा शरीफ के हाजी साहब के मुरीद हैं, जिनका फना फिल्ला सिद्ध था। हमारे यहाँ यह तरीका है कि 7 दिन चुप बैठे रहो, किसी से ना बोलो। 8वें दिन नहाकर थोड़ा माखकर मुख में डालकर थोड़ा जल पी लो। हम बाज़ार से मीठा या मेवा या फल लाते तो कुआं करीब था, नहाकर सबको बांट देते। आधा छिटा मुंह में डालकर 2 घूंट पानी पी लेते। महाराज जी ने कहा, क्या आपको जाड़ा घाम भूख प्यास नहीं लगती? तो मुस्कुरा के बोले, जो सिर्फ मालिक के सहारे रहता है, उसमें सूरत उसकी लगी रहती है, उससे कुछ नहीं फटाता। मालिक इतनी शक्ति दे देते हैं, वह भक्त की हर वक्त याद रखता है। बस भक्त ऐसा होना चाहिए। फिर बाबा का हाल दूर तक जाहिर हो गया। ऐसी तपस्या करते कि मुसलमान प्रेमी हिंदू दर्शन को आने लगे। इतनी वृद्ध अवस्था में इतना कड़ा साधन किया कि लाखों में कोई एक कर सकता है, ऐसा बाबा ने किया। महाराज जी बोले कि उन्होंने हमसे कहा, जब सूरत इस शब्द में लीन हो जाती है तो मालिक को हेरते हेरते अपने हेरा जाते हैं, उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। जब समाधि उतरती है तब फिर नाना प्रकार की लीला खुले नैनों से देखने लगता है आदमी। कानों से नाम की धुनी सुनते सुनते फिर जर्रा जर्रा रोम रोम सब लोगों से हाहाकार मचा जाता है। उसका नशा सवार हो जाता है। फिर वह नशा उतरता नहीं, उसे नाम की खुमारी कहते हैं। वह एक बात मालूम होती है, बिना मालिक के हुक्म के किसी से ना कहे। उससे कहने की जब ज़रूरत है, जब वह मालिक की तरफ से लग जाए, तब मालिक खुद हुक्म देता है, इसे हमारे मिलने का सरल उपाय बता दो। यह छटपटा रहा है। जिसकी लगन लग जाती है वही उसके दुख का जानता है। बहुत बातें हैं। महाराज जी ने कहा कि उनको बताया करते थे। महाराज जी बोले थे कि वो बहुत कम बोलते थे। दर्शन को लोग आते, हिंदू दंडवत कहते, मुसलमान सलाम करते। बाबा का शरीर 100 साल की उम्र करीब छूटा था। बिस्वा स्टेशन के करीब 100 बीघा मैदान में उनकी मजार है और पूस में 8 दिन का मेला भी यहाँ लगता है। 24 घंटा 2 आदमी यहाँ पहरे पर रहते हैं। अब एक दूसरी कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, पांचू धोबी की। ये यज्ञवेदी सुंदर सीताकुंड अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या यज्ञवेदी सीताकुंड के समीप पांचू धोबी रहते थे। घर के माता पिता औरत सबकी मृत्यु हो गई थी। अरसा हुआ। उन्होंने राम मंदिर लिया था, किंतु उनका विशेष प्रेम दुर्गा जी से था। उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया था घर पे, मूर्ति पधारे थे। सबके कपड़े धोता है, राम मन जपता है, पूजा करता है, मंदिर में कीर्तन करता है, भोग लगाता है। महाराज जी बताते थे तब हम लगातार जाते थे।
लेकिन अब शरीर कमज़ोर हो गया, अब ज़्यादा नहीं जाते। पहले जाते थे, हमारे साथ स्टेशन के बाबू भी आते थे। एक दिन शाम को महाराज जी, कई लोग और स्टेशन के बाबू गए तो आरती का समय था। पाँचों किसी दिन आरती पीतल की बनी है उसमें करता, किसी दिन दाहिने हाथ पर धर कर कपूर जला के करता, किसी दिन कपूर बार कर मुँह फैलाकर मंदिर के आसपास घूमता। जब आरती हो गई, दंडवत हो गई, प्रसाद बांटा गया, तब एक चोर 40 वर्ष की उम्र का आया। अंधा था, उसका 12 साल का लड़का भी था साथ में, जो बाण पकड़ के लाया था। उस चोर ने पाँचों से कहा, आप तो माता के बहुत बड़े भक्त हो, माता से आपकी बातें होती हैं, माँ आपकी सारी, हमने सुना माँ आपकी सारी इच्छाओं का पूरा कर देती हैं, आप खुद भी काफ़ी सिद्ध संत हैं, भक्त हैं, भगवती से कह दो ना कि मेरी आंखें अच्छी हो जाएं। पाँचों ने कहा, अब तुम चोरी ना करो तो हम कह दें, आंखें तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी। परंतु वो चोर बड़ा जबर था, वो कुछ ना बोला, लड़का बाँह पकड़ कर घर ले गया। सब लोग कहने लगे, देखो अंधा रहना मंजूर है परंतु चोरी छोड़ना मंजूर नहीं है। पाँचों धोबी बहुत सिद्ध भक्त हुए माँ के। लोगों की जब भी कोई समस्या होती थी तो पाँचों धोबी पास पहुँच जाते थे और बाबा उसको चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। भाई बहनों, ये दोनों कथा आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।